आज की क्लास में हम लोग जो है अध्याय 1 पढ़ेंगे भारत की नदियां यानी रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत की नदियां से संबंधित जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार जो है हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे और ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक को जो है हम लोग लेंगे और इसी प्रकार से हम उसे समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हमारा जो पहला अध्याय है चैप्टर भारत की नदियां रिवर्स इन इंडिया। भारत की नदियों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो हम देखेंगे ये सभी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी एसएससी में जो है पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, यानी जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, यही क्वेश्चन था। तो देखिए नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना है कि नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है वो एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा नदी का एक और नाम है रेवा नदी भी इसे कहा जाता है, यानी नर्मदा नदी को ही रेवा नदी कहा जाता है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि नर्मदा नदी जो है किस दिशा की ओर बहती है। तो याद रखना है कि नर्मदा जो नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है किस किस राज्य में बहती है, तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में बहने वाली ये नदी है नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, ये भी प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब है, ठीक है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखिए प्राचीन काल में किस नदी का दक्षिण का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखिए जो गंगा नदी थी, गंगा नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी नदी है। तो याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट है हमारा तापी नदी जो है किस राज्य में फैला हुआ है। तो देखिए तापी नदी जो है किस राज्य में फैला हुआ है, तो हमने देखा कि तापी नदी जो है महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तापी नदी किस राज्य में फैला हुआ है, तो तापी नदी की जो बेसिन है वो महाराष्ट्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अलकनंदा नदी भारत में भगीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो देखिए अलकनंदा जो नदी है भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है, याद रखना है। अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट हमारा है ऐसे ही कर्णप्रयाग के बारे में पूछता है, तो सभी प्रयागों को ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिम घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए पश्चिम घाट से जो निकलने वाली नदी है वो मांडवी नदी है, ठीक है। जो मांडवी नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गोदावरी नदी एक सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी का नाम क्या है, इंद्रावती, ठीक है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी है गोदावरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है। तो देखिए अगर बराक नदी की सहायक नदी की बात करें तो सुनाई हो गया, लुंगाई होगा, ये सभी जो है बराक नदी की सहायक नदी है। सुनाई लुंगाई ये जो है बराक नदी की सहायक नदियां है, ठीक है। और एक जीरी भी है जो बराक नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए त्र्यंबकेश्वर जो है ना उद्गम स्थल जो है गोदावरी नदी का है। तो त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है, तो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। मूसी नदी किसकी सहायक है, तो कृष्णा नदी की सहायक का क्या नाम है, मूसी नदी। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। तो हमने बताया था कि नर्मदा नदी जो है इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश और गुजरात की इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा
कि कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में है। तो महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है। हम सभी जानते हैं कि महानदी जो है वो कहाँ पे है, तो महानदी जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो देखिए गंगा का जो मैदान है वो किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो गंगा का जो मैदान है वो घाघरा और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। गंगा के मैदान जो है घाघरा और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। सारे नदियों को जो हम डिटेल में हम देखेंगे, जब इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वन लाइनर है, तो हम सबसे पहले वन लाइनर जो भी प्रश्न पूछा गया है उन सबको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को जो है व्यथ भी कहा जाता है। तो देखिए व्यथ जो कहा जाता है ना, झेलम नदी को व्यथ नदी भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना किस नदी को व्यथ नदी कहा जाता है या व्यस्त नदी कहा जाता है, तो झेलम नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लोहित जो है किसकी सहायक नदी है। तो याद रखना है कि लोहित जो है ना वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी का नाम क्या है, लोहित नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है। तो देखिए दामोदर हो गया, ब्राह्मणी हो गया, खरकाई हो गया, ये तीनों नदियां जो है ना ये झारखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है। दामोदर तो पश्चिम बंगाल में भी जाती है। तो याद रखना है कि दामोदर हो गया, ठीक है, ब्राह्मणी हो गया और खरकाई नदियां ये सभी जो है कहाँ से निकलती है। तो याद रखना है कि ये जो है झारखंड से निकलती है। जो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, याद रखना है दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियां इनका जो उद्गम है कहाँ है, तो झारखंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि म्यूराक्षी, दामोदर और कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए म्यूराक्षी हो गया, ठीक है, दामोदर हो गया, कांगसबाती हो गया, रूपनारायण हो गया, ये सभी जो नदी है ना हुगली की सहायक नदी है। तो याद रखना है सीधा प्रश्न कि हुगली की सहायक नदी में कौन है, म्यूराक्षी नदी हुगली की सहायक नदी है, दामोदर नदी हुगली की है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है, ठीक है, कांगसबाती नदी हुगली नदी की सहायक है, रूपनारायण ये भी कहाँ किसकी है, सहायक है, तो हुगली नदी की सहायक है। तो हुगली की सहायक याद रखना है म्यूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण। नेक्स्ट है राप्ती नदी भारत की किस पड़ोसी राज्य से निकलता है। तो देखिए राप्ती जो नदी है वो नेपाल से निकलता है। राप्ती नदी किस राज्य से निकलता है, तो याद रखना है कि राप्ती नदी जो है भारत की किस पड़ोसी देश से, तो राप्ती जो है नेपाल से निकलती है। याद रखना है राप्ती नेपाल से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जो है लुप्त हो जाती है। तो है लूनी नदी। लूनी नदी क्या है कि ये तो अरावली से पर्वत से निकलती है, लेकिन कच्छ के रण में गुजरात में जो है ये लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि बूढ़ी दिहिंग किस नदी का सहायक है। तो बूढ़ी दिहिंग जो है ना ये असम में है, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्री नदी का जो सहायक है बूढ़ी दिहिंग। नेक्स्ट है कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक है। तो देखिए सरयू नदी जो है घाघरा की सहायक है, सरयू, ठीक है, सरयू नदी जो है घाघरा की सहायक है। नेक्स्ट हमारा है कि बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो देखिए बेरीनाग का जो जल स्रोत है वो झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। बेरीनाग का जो जल स्रोत है उत्तर भारत की किस नदी का, तो उत्तर भारत का जो है झेलम नदी इसका जल स्रोत है। नेक्स्ट है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है लूनी नदी है। तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सियांग, तीरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। तो देखिए सियांग हो गया, तीरप हो गया, कमिंग हो गया, ये सभी नदियां जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां। सियांग, तीरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में नदियां कौन कौन है, तो एक तो सियांग हो गया, तीरप हो गया और कमिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। तो देखिए अलकनंदा हो गया, संतोपत हो गया, भागीरथी हो गया, ये सभी जो है खरक ग्लेशियर से निकलती है। याद रखना है अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो खरक ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली जो है ना वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी को महावेली गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है। तो देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा जो मिलती है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो हमने सभी प्रयाग को देखा, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग से लेकर सब प्रयाग को देख लेना, ठीक है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। इसके बारे में हम बता भी देंगे आगे। नेक्स्ट है कि सरयू जो है किसकी सहायक नदी है। तो याद रखना है सरयू जो है शारदा की सहायक नदी है, सरयू। ब्रह्मपुत्रा को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा को जो है
यमुना नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ, किस राज्य में, तो बांग्लादेश में। किस देश में, तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट हमारा है कि गोदावरी जो है किस राज्य से उत्पन्न होती है, तो देखिए गोदावरी जो है ना महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। गोदावरी जो कौन से राज्य से उत्पन्न होती है, तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न होती है। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में, तो तापी नदी जो निकलती है मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है, तो भारत में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो भारत में ब्रह्मपुत्रा किस राज्य से प्रवेश करती है, तो भारत में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो अरुणाचल राज्य से, अरुणाचल प्रदेश राज्य से जो है प्रवेश करती है। नेक्स्ट हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमरकंटक पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। हम सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी किससे निकलती है, नर्मदा नदी हो गया और सोन नदी हो गया, ये दोनों जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट हमारा है कि लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदी है, तो देखिए लोक पावनी और भवानी जो है कावेरी की सहायक नदी है। लोक पावनी और भवानी ये दोनों जो नदियां हैं किसकी सहायक है, तो कावेरी की सहायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह एकमात्र नदी कौन सा है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है, तो याद रखना है राजस्थान के पश्चिम में बहने वाली नदी है लूनी। ठीक है। नेक्स्ट है महानदी जो है किस राज्य में सबसे बड़ी है, तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि तापी नदी का उद्गम कहाँ है, तो सतपुरा है, सतपुरा पर्वतमाला महाराष्ट्र, ठीक मध्य प्रदेश। तो तापी नदी का जो उद्गम है वो सतपुरा पर्वतमाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पेना नदी कहाँ से निकलती है, तो देखिए पेना जो है वो नदी पहाड़ी से निकलती है। पेना जो है नंदी पहाड़ी से निकलती है पेना नदी। तो याद रखना है कि पेना नदी कहाँ से निकलती है, तो नंदी पहाड़ी से निकलती है। देखिए सभी एग्जामों में पूछे हैं, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, जो भी टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाया उन सभी का जो है इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है, तो सोन नदी जो है वो गंगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो देखिए घग्गर का जो उद्गम है ना वो हिमाचल प्रदेश में। घग्गर का उद्गम किस राज्य से संबंधित है, तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो याद रखना है दामोदर नदी को जो है ना बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है, तो देखिए लोहित जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है प्रणाली का अंग है। तो लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के प्रणाली का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो देखिए बनास जो है ना वो चंबल की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा जो है किस राज्य से होकर प्रभावित होती है, तो जो भीमा है नदी और जो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा नदी, तो वह महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर प्रभावित होती है भीमा। ठीक है। तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है भीमा नदी, और भीमा नदी जो है किस राज्य से होकर प्रभावित होती है, तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उससे जो है ये प्रभावित होती है भीमा। नेक्स्ट हमारा है कि किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है, तो याद रखना महाकालेश्वर के निकट है कृष्णा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नुब्रा, स्वेक और हुंजा किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए नुब्रा हो गया, स्वेक हो गया, हुंजा हो गया, ये जो है सिंधु नदी की सहायक है। किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है, तो देखिए बस्तर पहाड़ी से जो निकलने वाली नदी है वो महानदी प्रणाली है। तो महानदी प्रणाली किससे निकलती है, तो बस्तर पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, तो याद रखना है कि कावेरी नदी जो है ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, कावेरी नदी। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है, तो देखिए भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है, तो प्रयागराज में जो होता है यमुना और गंगा का संगम होता है। नेक्स्ट है कि प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की है। प्रवर हो गया, मंजीरा हो गया, मनेर हो गया, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, प्रवर, मंजीरा और मनेर। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को जो है खाली कर देती है, तो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ताप्ती नदी के ही समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को ये क्या कर देती है, खाली कर देती है, नर्मदा नदी जो रेवा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि तिराप और नोआ नदी किस भारतीय राज्य में बहती है, तो देखिए तिराप हो गया, नोआ हो गया, ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं, तो भारत नदी प्रणाली के 2 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है,
गंगा है। गंगा की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय से निकलती है। और कौन कौन शहर में बहती है? तो गंगा वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, कोलकाता, पटना, कानपुर, गाजीपुर, इन सभी शहरों में जो है गंगा नदी बहती है, ठीक है। और ये जो है भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, अगर देश की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा नदी जो है भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो याद रखना है, लूनी नदी जो है ना, भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट है कि किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बना है? देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है वो बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। अगला है क्वेश्चन कि कौन सा नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो याद रखना है, देखिए कौन सा नदी जो है जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो सिंधु नदी, ठीक है, जो है जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। अगर आपको छोटा दिखे तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी है सोन नदी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलुज हो गया, ये जो है सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन से था, ठीक है, ऑप्शन में अगर भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो ऑप्शन से कौन होगा, उसमें ऑप्शन में होगा तो सोन नदी ऑप्शन में होगा, ठीक है। याद रखना है कि चिनाब, रावी और व्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? तो देखिए, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज और यमुना नदियां जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती है। यानी हिमाचल प्रदेश राज्य से कौन कौन सी? चिनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलुज हो गया, यमुना नदी हो गया, ये हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती है। और अगर रही बात हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो देखिए, सोन नदी जो है ना, सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों जो है अमरकंटक से निकलती है, सोन और नर्मदा, ठीक है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और सोन नदी जो है, ये दोनों जो नदियां हैं अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी जो है गंगा नदी में मिलती है दानापुर में। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि सांगपो और देहांग किस राज्य के अन्य नाम है? तो देखिए, सांगपो हो गया और देहांग हो गया, ये जो है ब्रह्मपुत्रा के अन्य नाम है, ठीक है। तो सांगपो किस नदी का नाम है? देहांग किस नदी का नाम है? ये दोनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। नेक्स्ट है कि किसे जो है बिहार का दुख कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है दुख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर गोदावरी की बात करें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर होती है, ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदी भी पूछेगा तो वर्धा हो गया, इंद्रावती हो गया, मानेर हो गया, इसकी सहायक नदी है। और महाराष्ट्र की ये नासिक से निकलती है, ठीक है। और मिलती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है वो किस नदी में जाकर मिलती है? तो देखिए, व्यास नदी जो व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है वो किस नदी में? तो जाकर सतलुज नदी में मिलती है। व्यास नदी किस में? तो सतलुज में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन था ना, सांगपो हो गया, देहांग हो गया, तो सांगपो कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। और देहांग कहाँ कहा जाता है? ये भी पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, देहांग जो अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहा जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पेनार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो देखिए, पेनार जो है कर्नाटक में। पेनार नदी जो है कहाँ से किस राज्य से निकलती है? तो यह है कर्नाटक से पेनार निकलती है। नेक्स्ट है कि सोन नदी का उद्गम स्थल, तो याद रखना है, सोन हो गया और नर्मदा हो गया, दोनों जो है अमरकंटक से ही निकलती है, अमरकंटक पारी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए, कामबिनी हो गया, हेमवती हो गया, अमरावती हो गया, ये किसकी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि साबरमती नदी भारत की किस राज्य से निकलती है? तो याद रखना है, राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी। नेक्स्ट है कि शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो देखिए, शिप्रा जो है मध्य प्रदेश में है। शिप्रा नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ जो है सिंधु जल संधि के अंतर्गत
आता है। तो ब्यास, रावी और सतलुज, ये 3 नदियां जो है सिंधु जल संधि के जो है तहत आता है। ठीक है, ब्यास नदी, रावी नदी और सतलुज नदी, तीनों याद रखना है, ब्यास, सतलुज और रावी। नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा जो है किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी का नाम है तुंगभद्रा। मूसी नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सावित्री जो नदी है वो महाराष्ट्र में है। सावित्री नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है? तो चंबल जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर प्रभावित होती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? तो देखिए तिरुतनी से होकर बहती है नदी जो है नंदी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कौन सा नदी सूरत से होकर बहती है? तो याद रखना सूरत से होकर बहने वाली नदी है जिसका नाम है ताप्ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से जो है गंगा बनती है? तो है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से जो गंगा बनती है तो है देवप्रयाग में बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त हो जाती है? तो गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, कोलकाता, पटना, कानपुर और गाजीपुर में ये बहने वाली नदियां हैं, उस शहरों से होकर बहती है और भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए पहला तो गोदावरी है, दूसरा है ताप्ती नदी है, तापी नदी है। नेक्स्ट हमारा है कि सिंधु और जास्कर नदी का संगम। तो देखिए नर्मदा की जुड़वा या दादी भी कहा जाता है ताप्ती नदी को, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम जो है लद्दाख में। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर है। नेक्स्ट है चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? तो देखिए चिनाब नदी हो गया, रावी नदी हो गया, व्यास हो गया, सतलुज हो गया, यमुना नदी हो गया, ये जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, याद रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो 12मासी नदी है कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि चंबल, बेतवा और सोन नदी किस ओर बहने वाली नदी है? तो देखिए चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सोन नदी हो गया, ये तीनों जो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, याद रखना उत्तर की ओर बहने वाली। नेक्स्ट है मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, याद रखना है। तो मूसी तथा भीमा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी और भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? तो कृष्णा की। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा। नेक्स्ट है कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है पेन्नार को, जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। नेक्स्ट है कि किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती नदी जो बहती है मंगलूर से होकर बहती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो देखिए ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करता है? तो है गोदावरी। तो देखिए सबसे पहले भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करता है? तो है गोदावरी नदी का करता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए ताप्ती का जो उद्गम है वो सतपुरा पहाड़ी है। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो तिब्बत में है, ब्रह्मपुत्रा का जो है उद्गम स्थल तिब्बत में है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है, यानी लुप्त होने वाली नदी है? तो है गंगा। यानी वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो है गंगा नदी को शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली से निकलती है लूनी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्रा नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो है धुबरी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वो किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। मेची किसकी है? तो महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है काबनी नदी किसकी सहायक है? तो काबनी जो है कावेरी की है। काबनी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा कि किस नदी के बेसिन में भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा जो है बांटा गया है? तो ये है गंगा। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी के बेसिन के भारत के उत्तरी 10 राज्यों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है किस स्थान से निकलता है? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है गोदावरी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है।
ठीक है। इसकी सहायक नदी में वर्धा हो गया, इंद्रावती हो गया, मन्नेर हो गया, ये सभी जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और मिलती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो यह अंबाला क्षेत्र। अंबाला क्षेत्र जो है गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच अंबाला क्षेत्र आता है, जो जल क्षेत्र को अलग करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो पश्चिम से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर बहती है सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसे रेवा नदी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश और गुजरात की इसे जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए घाघरा हो गया, सोन हो गया, ये दोनों जो गंगा की सहायक नदियां हैं, याद रखना है, ठीक है। घाघरा और सोन किसकी है? गंगा की सहायक नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली एक नदी है कल्पपुंग, ठीक है। कल्पपुंग याद रखना, कल्पपुंग नदी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। नेक्स्ट है कि धनिश्री किस नदी की सहायक नदी है? तो धनिश्री जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, जिसका नाम है धनिश्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कावेरी का जो उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है कावेरी का उद्गम। नेक्स्ट है कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक से, और सोन हो गया, दोनों हो गया, अमरकंटक से निकलती है। सॉरी, अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी तो हो ही गया, और एक सोन नदी भी है जो कहाँ से निकलती है? तो सोन भी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो है नुब्रा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना जो पानी है वो किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो है नुब्रा का प्रमुख स्रोत है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है कि राम गंगा नदी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो कार्बेट, जिम कार्बेट उद्यान से होकर बहती है राम गंगा नदी। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो है लूनी नदी, जो एक झील के अंदर बहती है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ से निकलती है? तो सुरमा नदी जो है बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है कि कावेरी जल विवाद किन राज्य से होकर बहता है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से जो है कावेरी जल विवाद बहता है। यमुना नदी किस स्थान से गंगा में मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो नर्मदा और जो ताप्ती है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में बनाती है। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो याद रखना है कि सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी द्वीप है वो ओंकारेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की जो औसत लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो है महानदी उड़ीसा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में जो है खारे जल प्रवाह मिलता है? तो ऊपर में तो मीठा मिलेगा, नीचे नीचे मिलता है, लूनी नदी में मिलता है खारा, ठीक है। तो किस नदी के ऊपर मार्ग में जो है मीठा मिलता है और नीचे क्या मिलता है? नीचे जो है खारा मिलता है, तो लूनी नदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि महानदी का उद्गम स्थल जो है, महानदी जो है निकलती है कहाँ से? तो महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अमरकंटक पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा हो गया और सोन हो गया, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो गंगा जो है भारत और बांग्लादेश से होकर बह जाती है। मात्र 2 देश से बहती है, भारत और बांग्लादेश। शहर की अगर बात करें तो वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, कोलकाता हो गया, हरिद्वार हो गया, पटना, कानपुर और गाजीपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फरक्का जल स्वभाजन संधि किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है फरक्का। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा सबसे चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट हमारा है कि जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है, सवांगो तिब्बत में, और जमुना जो है बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो बेतवा जो है विंध्य की पहाड़ी से निकलती है, बेतवा, ठीक है। नेक्स्ट है यमुना और बेतवा नदी का संगम है हमीरपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, भारत का बृहत्तम नदी कौन सा है? तो भारत का जो
बृहत्तम नदी है वह गंगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सबसे बड़ी नदी गंगा ही है, ठीक है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है गंगा की 2525 किलोमीटर, तो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। तो देखिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है सिंचित क्षेत्र है, तो वह उत्तर प्रदेश में। सिंचित क्षेत्र जो है सबसे अधिक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है, तो सरस्वती नदी के किनारे जो है वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा है कि किस नदी को वागर और कांडल की गंगा भी कहा जाता है। तो देखिए वागर और कांडल की गंगा जो कहा जाता है, माही नदी को वागर और कांडल की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है, तो स्पीति का उद्गम जो है वो है कुंजम दर्रा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्रा नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद जमुना की नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट है बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी बनी है, तो बाण गंगा जो है व्यास की सहायक नदी बनी है हिमाचल प्रदेश में। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट हमारा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, सबसे लंबी नदी है यह है नर्मदा। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो देखिए पूर्वी रामगंगा जो है नामी ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए बराकर हो गया, कुनार हो गया, ये दामोदर की सहायक नदी है। तो दामोदर की सहायक नदी में याद रखना है, बराकर हो गया और जो है कुनार नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। और लास्ट में है कि कौन सा नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो है चीन से होकर बहती है, भारत से होकर बहती है और बांग्लादेश से, तो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो है 3 देशों होकर बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश, और गंगा नदी जो है 2 देश भारत और बांग्लादेश के बीच। अब जो हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है, यानी प्रश्न कर रहा है कि कौन सी नदी जो है राजस्थान से निकलती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं नर्मदा की, तो नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी बहती कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहने वाली नदी है नर्मदा। और मध्य प्रदेश और गुजरात की नर्मदा नदी को जो है जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी और सोन नदी जो है किस पहाड़ी से निकलते हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी है कहाँ, तो देखिए मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर जो है अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है। और ये जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी। और यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा नदी हो ही गया, फिर सोन नदी हो गया, एक जोहिला नदी है, वो तीनों नदियां जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। फिर अगर हम तापी नदी की बात करें, तो तापी नदी जो है वो कहाँ में है, तो देखिए तापी नदी जो बहती है वो बहती है महाराष्ट्र में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में बहती है तापी नदी, ठीक है। बोल रहा है राजस्थान के बारे में, तो बनास नदी जो है वो राजस्थान से निकलती है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। द्रोणी नदी का जो है विस्तार किस राज्य में नहीं है, द्रोणी महानदी का, तो देखिए इसका जो है विकास कर्नाटक में नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी राज्यों में जो है द्रोणी महानदी का विस्तार है। झारखंड कर्नाटक में नहीं है, बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है इसका विकास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदी और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है, यानी जो है नदी और सहायक नदी का युग्म इसमें से गलत चुनना है। तो देखिए यमुना नदी 10 सहायक नदी है, चंबल की जो है राप्ती बिल्कुल नहीं है, गोदावरी की मंजीरा है, और सिंधु की कौन सी है, झेलम नदी जो सहायक नदी है। चंबल जो नदी है वो किसकी सहायक नदी, ये भी याद रखना है कि चंबल खुद सहायक नदी है किसकी है, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। तो पूछ रहा है कि नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए चंबल जो सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, ठीक है। और ये जो है जान पाव पर्वत से निकलती है, चंबल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, जान पाव पर्वत से निकलती है, बांगचू पॉइंट, ये जो है महू से निकलती है।
ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम है ये पूछता है चंबल का प्राचीन नाम, तो चर्मवती इसका चंबल का प्राचीन नाम है, चर्मवती। ठीक है। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो सिपरा नदी हो गया। ठीक है। फिर सिंध नदी हो गया, काली नदी हो गया, कुल्लू नदी हो गया, ये सभी जो है चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की सहायक नदी में सिपरा, सिंध, काली और कुल्लू नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चंबल, जो राप्ती क्या है, गलत है हमारा। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है। झेलम की सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है कि झेलम की इनमें से कौन सी जो है सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी। तो देखिए सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है, सुरु है, पोहड़ू है, सीगर है, स्वान है। तो देखिए झेलम की सहायक नदी में पोहड़ू, पोहड़ू जो है झेलम की सहायक नदी है। और झेलम को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। झारखंड में झेलम, चिनाब, रावी, ये जम्मू कश्मीर में ये जो है नदियां बहती है। ठीक है। झारखंड बोल रहा है जो झेलम नदी है वो कहाँ में, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर, रावी भी जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदियां हैं, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी उद्गम भारत में नहीं, यानी कौन सा नदी जो है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि कोई नदी का भारत में उद्गम है, सांक नदी का उद्गम भारत में है, ब्राह्मणी भी उद्गम कहाँ है, भारत में ही है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उद्गम जो है भारत में नहीं है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या पूछे जाएंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी को कौन कौन नाम से जाना जाता है, तो हम सभी जानते हैं ये तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्रा नदी। और इसे जो है सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये तिब्बत से ये निकलती है। तो भारत में कौन सी नदी जो है नहीं निकलती है, उद्गम होती है, तो है ब्रह्मपुत्रा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो देखिए गोदावरी जो नदी है वो नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के किस राज्य से निकलती है गोदावरी नदी, तो गोदावरी जो नदी निकलती है वो महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी के अगर बारे में बात करें तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी लंबाई पूछ देता है, तो याद रखना कि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। 1465 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1465 किलोमीटर। ठीक है। इसकी सहायक नदियां हमें अगर पूछ दे तो वर्धा नदी हो गया, इंद्रावती नदी हो गया, मानेर हो गया, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, हमने अभी देखा। और मिलती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में ये जो है जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हमारा प्रश्न। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न से किस नदी का मुहाना जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में किसका मुहाना जो है, तो है सिंधु नदी का। ठीक है। हमने ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में देखा, ये जो है कहाँ से निकलती है, किस किस नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है। और भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या हमारा, पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न से कौन सी नदी, सॉरी माफ कीजिएगा कहाँ क्वेश्चन था, हम कहाँ टिक लगा दिए। ठीक है। देखिए बोल रहा है किस नदी का मुहाना जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो नदी है वो है सिंधु नदी। ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में जो है स्थित नदी कौन सी है, तो है सिंधु नदी है। अभी हमने देखा किसके बारे में, गोदावरी के बारे में देखा। ठीक है। गोदावरी के बारे में हमने देखा कि गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वर्धा, इंद्रावती, मानेर, ये सभी गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदी है। इसके बारे में हमने देखा। महानदी कहाँ की है, तो महानदी जो है उड़ीसा की सबसे नदी जो है महानदी है। ठीक है। इसके बारे में भी हमने जाना, महानदी के बारे में। गोदावरी नदी के बारे में और क्या जाना हमने, ये जो है मिलती कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल में जो है गोदावरी नदी जाकर मिल जाती है। तो पूछ रहा है किस नदी का मुहाना जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो सिंधु नदी का जो मुहाना है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पूछेगा कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए ये तो पूर्ण रूप से भारत में थोड़ी ना है। ठीक है। भारत पाकिस्तान में भी ये इसका हिस्सा है। तो इसकी कुल लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है। ठीक है। तो याद रखना इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है सिंधु की लंबाई। जिसमें भारत में अगर पूछे तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई भारत में है। ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है सिंधु की, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इंडस जिसे कहा जाता है,
ठीक है। और ये जो है इसका सोर्स कहाँ है, तो देखिए तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब से ये निकलता है, ठीक है। और इसका जो मुहाना है जाकर अरब सागर में जाकर मिलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती कहाँ है, तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो है सीन का बाब से निकलती है और ये जो है अरब सागर में जाकर मिलती है। और कौन कौन देश में ये बहती है, तो एक तो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया और इंडिया। और इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी है सिंधु की, तो देखिए झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में जाकर गिरता है, तो देखिए हमने अभी देखा कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर, जिसमें भारत में लंबाई इसकी कितनी है, 1114 किलोमीटर है। ये निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब से निकलती है, अरब सागर में जाकर ये मिलती है। इसकी सहायक नदी भी पूछ देगा, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी हमने जाना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्या है, तो ब्रह्मपुत्र अगर नदी के पूछे तो इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर, इसकी लंबाई भी पूछ देता है, तो 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई, 2900 किलोमीटर, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, तिब्बत सांगपो से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और गोदावरी नदी के बारे में हमने जाना ही, ठीक है, कि गोदावरी नदी क्या है, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में हमने समझ लिया कि इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी सहायक में वर्धा, इंद्रावती, मानेर हो गया, निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है, ठीक है। यमुना से नहीं मिलने वाली नदी जो है सोन नदी, यमुना से नहीं मिलती। हम सभी जानते हैं कि सोन नदी जो मिलती है किससे मिलती है, तो गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। तो सोन नदी किससे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। और यमुना से मिलने वाली नदी में केन नदी हो गया, बेतवा हो गया और चंबल हो गई। ये तीनों नदियां जो है चंबल, केन और बेतवा, ये तीनों नदी जो है जाकर किससे मिलती है, यमुना नदी से मिलती है। चंबल नदी के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चंबल का प्राचीन नाम क्या है, चम्रवती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो देखिए यमुना का उद्गम हिमालय, यमुना का उद्गम क्या है, यमुना का उद्गम हिमालय है। झेलम नदी का उद्गम हिमालय ही है। गंगा नदी जो हिमालय से निकलती है। और महानदी जो है महानदी का उद्गम जो है हिमालय नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा जो है ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंगा है, लेकिन इस हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है, तो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा जो है गोदावरी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है। तो हमने अभी जाना देखिए अगर ब्रह्मपुत्र भी भारत में उद्गम नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें झेलम का तो उद्गम भारत में है, चिनाब का भी है, रावी का भी है, लेकिन सतलज का जो है उद्गम भारत में नहीं है। याद रखना सतलज नदी के बारे में, इसका जो उद्गम है भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर के उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है। तो देखिए त्रिवेणी संगम में जो निकलती है गंगा, जमुना और सरस्वती, इसको जो है त्रिवेणी संगम कहा जाता है। याद रखना त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो गंगा नदी, जमुना नदी और सरस्वती नदी जो है त्रिवेणी संगम में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है जो अरब सागर में जाकर क्या करती है, गिरती है। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में हमने अभी जाना कि कौन कौन सी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है, तो माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी थार रेगिस्तान से होकर बहता है। तो देखिए थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो थार रेगिस्तान से बहने वाली नदी है लूनी, ठीक है। लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान से बहती है।
अगर पूछे सावित्री नदी जो है कहाँ बहती है तो महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है। लूनी जो है इसे लनवती भी कहा जाता है, लनवती भी कहा जाता है। मुठा भी महाराष्ट्र में बहती है और गिरना भी महाराष्ट्र में बहती है। तो ये सभी जो है कहा सावित्री, मुठा, गिरना ये महाराष्ट्र में बहने वाला नदी है। लूनी जो है वो थार रेगिस्तान से होकर बहती है या राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का ज्वार नदमुख का निर्माण करता है, यानी ज्वारत मुख का जो है निर्माण करता है। तो इनमें से कौन सी नदी जो है, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ये जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई याद रखना है 2525 किलोमीटर, हम सभी जानते हैं गंगा की नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में मिलती है जाकर। कृष्णा नदी बहती कहाँ है तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी बहती है। कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहती है तो कावेरी नदी याद रखना है कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है कावेरी नदी बहती है। और कृष्णा जो है किस किस राज्य से होकर बहती है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होकर बहती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है। देखिए त्र्यंबकेश्वर की अगर बात कर रहे हैं कि त्र्यंबकेश्वर जो है किस नदी का स्रोत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि गोदावरी, गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और यही जो है त्र्यंबकेश्वर का स्रोत है, यानी त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है, गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, यही सोर्स है त्र्यंबकेश्वर का, ठीक है। अभी हमने देखा कावेरी के बारे में कि कावेरी जो है किस किस राज्य से होकर बहती है, तो हमने देखा कि कावेरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। तो यही भी महानदी जो है कहाँ में बहती है, महानदी जो उड़ीसा की बड़ी नदी है। कृष्णा के बारे में हमने भी देखा कि कृष्णा जो किस किस राज्य में बहती है, तो पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल में तो मिलती है जाकर, लेकिन ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदी में हमने बताया था ना कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, जैसे में झेलम नदी हो गया, सिंधु की सहायक नदी है, तो झेलम है नहीं। चिनाब नदी हो गया, सिंधु की सहायक है, ठीक है। रावी नदी भी सिंधु की सहायक है, व्यास भी सिंधु की सहायक है, लेकिन गोमती नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये सभी जो है सिंधु नदी की सहायक है, लेकिन गोमती नदी जो है ये कहाँ में बहती है तो ये भी पूछेगा क्वेश्चन, तो याद रखना है कि यूपी में बहती है गोमती नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है, तो ठीक है। तो देखिए दमन गंगा जो है वो दादर और नागर हवेली में बहती है, दमन गंगा याद रखना है। और ये जो है दमन गंगा किस से किस यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली नदी है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दमन जो है दमन गंगा, ठीक है। और याद रखना है, ठीक है। और दमन नदी के बारे में पूछ दे कि दमन नदी जो है कहाँ, तो दमन नदी तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये बहती है दमन, ठीक है। और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और गोदावरी के बारे में हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो देखिए अलकनंदा जो है ना प्रायद्वीपीय नदी नहीं, ठीक है। अलकनंदा जो क्या है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अगर बात करें अलकनंदा जो है तो वो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, महानदी, ठीक है। नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है, महानदी जो है कहाँ बहती है तो हमने बताया कि महानदी जो है उड़ीसा में बहती है, ठीक है। और कृष्णा नदी के बारे में बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहने वाली नदी है कृष्णा। तो पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो जो अलकनंदा नदी जो है ना वो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अलकनंदा कहाँ है तो उत्तराखंड में है अलकनंदा, यूके उत्तराखंड याद रखना है। अगर पूछे कि कौन कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदी है तो याद रखना है कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती भी नदी है। कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, ठीक है। और ताप्ती भी है याद रखना है। और दामोदर नदी भी क्या है प्रायद्वीपीय नदी है। तो याद रखना है कि कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, महानदी, दामोदर ये सभी जो है क्या है प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि महानदी किसकी सहायक नदी है। तो याद रखना है कि महानदी जो है किसकी सहायक नदी है तो महानदी जो है गंगा की सहायक नदी है। महानदी किसकी सहायक नदी है तो महानदी जो है गंगा की सहायक नदी है महानदी।
बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। सतलज नदी अगर बात करें तो पंजाब और पाकिस्तान में सतलज नदी बहती है। यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी जो है न्यू दिल्ली में यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यानी यमुना की सहायक नदी इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। गंडक जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, हिंडन, चंबल ये सभी जो है किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, याद रखना है। और गंडक नदी जो गंडक नदी जो है नेपाल और बिहार, ठीक है, याद रखना है। नेपाल और बिहार। हरियर मेला जो लगता है वो किस नदी के किनारे, तो गंडक नदी के किनारे ही लगता है, सोनपुर मेला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यानी पूछ रहा है कौन सी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो मंजीरा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी घाट प्रभा, मूसी, तुंगभद्रा ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और मंजीरा नदी कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में जो है मंजीरा नदी बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है। गंगा की उत्तरी तट की सहायक नदी की बात कर रहा है, तो गंडक नदी जो है गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है, हाजीपुर में है, ठीक है। हाजीपुर में मतलब वहां सोनपुर मेला जो है इसी नदी के किनारे लगता है। ये गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं सोन नदी, तो सोन नदी जो है बिहार, झारखंड, अमरकंटक के पहाड़ी मध्य प्रदेश के अनूपपुर से निकलती है, ठीक है। केन नदी की बात करें तो केन नदी जो है कहाँ कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश और यूपी में, ठीक है। और केन जो है यमुना की उपनदी है। केन नदी जो है यमुना की उपनदी है, यमुना नदी दिल्ली में बहती है, ठीक है। और ये जो है केन नदी यमुना की उपनदी है, मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है। बेतवा की अगर बात करें, बेतवा जो है तो इसे वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है एमपी और यूपी में बहती है बेतवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी पूछ रहा है, ठीक है। तो कृष्णा, सतलुज, ताप्ती, नर्मदा, तो इसमें से कृष्णा नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए सतलज नदी, रावी नदी, झेलम नदी ये सभी जो है पंजाब राज्य से होकर गुजरता है, लेकिन गंगा नदी जो है पंजाब राज्य से होकर गुजरता नहीं। हमने बताया था कि कौन कौन शहर से होकर गुजरता है इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, कोलकाता से गुजरती है, पटना, कानपुर और गाजीपुर, ठीक है। और 2 देश भारत और बांग्लादेश के बीच में गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी इनमें से कौन है, तो तापी जो नदी है ना वो डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी गंगा बनाती है, गोदावरी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है डेल्टा बनाती है, लेकिन तापी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कहाँ कहाँ बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश और जो है असम, याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और असम में ब्रह्मपुत्र इसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और सांगपो जो है इसे तिब्बत में कहा जाता है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो इसे दामोदर क्या कहा जाता है, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए अब सिंधु नदी की सहायक नदी याद रख ही लेना है आपको। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है, झेलम तो है नहीं। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है। व्यास नदी सिंधु की सहायक नदी है। सतलुज नदी सिंधु की सहायक नदी है। गोमती नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखना है गोमती के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, नदी है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करें कि इनमें से कौन सी जो है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो देखिए एक तो नर्मदा नदी भी बहती है, साबरमती भी पश्चिम की ओर ही बहने वाली नदी है, ठीक है। तो याद रखना है पश्चिम की बहने वाली में नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ठीक है, साबरमती हो गया, ये तीनों नदियां जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पिंडर नदी इनमें से किस स्थान से अलकनंदा से मिलती है। तो देखिए पिंडर नदी की हम बात करें तो पिंडर नदी जो है वो कहाँ से मिलती है, तो कर्णप्रयाग से मिलती है। पिंडर नदी किससे मिलती है, तो कर्णप्रयाग से मिलती है पिंडर नदी, याद रखना है कर्णप्रयाग के बारे में। तो पिंडर नदी इनमें से किस स्थान से मिलती है, तो कर्णप्रयाग से मिलती है। आइए जान ही लेते हैं, आज क्वेश्चन पूछ ही दिया है तो देखिए कुल जो है
पूछेगा कि कुल कितने प्रयाग हैं, तो कुल अगर टोटल बात करेंगे तो टोटल 14 प्रयाग है, ठीक है। और 14 प्रयाग में 7 प्रयाग जो है केवल उत्तराखंड में है। 14 में जो है 7 प्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले अगर हम विष्णु प्रयाग के बारे में पूछे तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, ठीक है। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, जिसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। विष्णु में कौन है भाई, अलकनंदा और धौली गंगा। रुद्रप्रयाग में कौन है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी है, ठीक है। देवप्रयाग के बारे में पूछे तो देवप्रयाग से जो है मिलती है अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। कर्णप्रयाग याद रखना है, कर्णप्रयाग से कौन कौन, तो अलकनंदा और पिंडर नदी जो है कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। नंद प्रयाग पूछे तो नंद प्रयाग में नंदकनी और अलकनंदा जो है नंद प्रयाग से मिलती है। तो जो महत्वपूर्ण था हमने उसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है राजस्थान। राजस्थान जो है ना वो तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी की बात करें तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ठीक है, माही नदी हो गया मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में कोयना नदी बहती है, गुजरात में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सभी गुजरात की नदियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम जो है अरब सागर में है, ठीक। अरब सागर में जाकर मिलती है तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर मिलती है, याद रखना है। कृष्णा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में। तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये तीनों बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो देखिए लूनी नदी जो है समुद्र में जाकर नहीं मिलती, बाकी गंगा, महानदी, गोदावरी ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है। तो अरब सागर में जो विसर्जित करती है ताप्ती नदी, ठीक है। अरब सागर में कौन सी विसर्जित करती है, तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में विसर्जित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहता है। तो पूर्व की ओर पश्चिम की ओर नहीं बहने वाली नदी है कावेरी। बाकी अगर बात करें नर्मदा पूर्व से पश्चिम, ताप्ती, माही ये सभी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है तो इंद्रावती नदी ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं, बाकी सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी का ही भाग है, मानस है, धनासिरी है, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो देखिए कावेरी की सहायक नदी में वैगई नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। वैगई किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है वैगई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में इनमें से कौन सा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो वही क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए सोन नदी तो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। कर्मनाशा भी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी है, लेकिन माही नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो बताइए यह कौन सी नदियां हैं। तो ये जो नदियां है ना, ब्रह्मपुत्रा हो गया, सतलुज नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ये सभी जो हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है। तो यमुना गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है। तो कौन सी नदी है, ये सरस्वती नदी है, ठीक है। ये जो है सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसे जो है बाद में सूख जाती है सरस्वती। नेक्स्ट है कि गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है। तो देखिए गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले से जो है पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है, तो है नासिक से निकलती है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। तो बिहार के अगर जिले की बात करें तो पटना में सबसे अधिक है लंबी गंगा की लंबाई। अगर भारत में बात करें तो कानपुर में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि तेल नदी निम्नलिखित में से तेल नदी के बारे में पूछ रहा है। तो तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। उड़ीसा में है महानदी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है कौन कौन है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ठीक है। महानदी, कृष्णा और कावेरी ये सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन है, तो गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, महानदी, कृष्णा, कावेरी सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है कि उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। तो देखिए
चीन से गुजरती है, भारत से गुजरती है और बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में नदियों में से किस का उद्गम जो है भारत में नहीं है। अगर बात करें किसका उद्गम भारत में नहीं, तो सतलुज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। बाकी रावी का, ब्यास का, चिनाब का, ये जो है भारत में इसका उद्गम है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है। अरावली की अगर बात करें तो चिनाब का जो है अरावली में नहीं है। बाकी साहिबा नदी, दोहन नदी, बेडच नदी, ये सभी का जो है अरावली में ही निहित है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। तो हिमालय ट्रांस नदी की बात करें तो सतलुज नदी जो है ना ट्रांस हिमालय नदी है। सतलुज क्या है? ट्रांस हिमालय नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन जो है पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है तो ताप्ती नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे और कांगो नदी। कौन सी है? जायरे और कांगो नदी जो है भूमध्य नदी को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती है। तो बंगाल की खाड़ी में साबरमती नहीं प्रभावित होती है। बाकी कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र ये सभी जो है कहाँ प्रभावित होती है? तो बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो देखिए भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदियां में जैसे यमुना भी नदी जो है भारतीय हिमालय से ही निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है। तो देखिए पंचनाथ में शामिल की बात कर रहा है तो सिंधु नदी जो है पंचनाथ में शामिल नहीं है। ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी ये सभी जो है पंचनाथ में शामिल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी है गंडक नदी। नेपाल हिमालय से निकलती है, ये गंगा के उत्तर में पड़ता है गंडक नदी। यहीं पे जो है सोनपुर मेला लगता है इसी नदी के किनारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए गंगा की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो भीमा गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, घघरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो घग्घर नदी जो है सहायक नदी है गंगा की। रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना नदी भी किसकी सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी है। भीमा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब जो अगला टॉपिक हम लोगों का होने वाला है वो अगले क्लास में हम लोग क्या लेकर आएंगे। तो अगले क्लास में हम आपको लेकर आने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहार यानी फेस्टिवल्स इन इंडिया। हमारा अगला टॉपिक रहेगा। आज को क्लास को हम विराम देते हैं। जय हिंद। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी।